स्वागत है दोस्तों, सुनो और सुनाओ चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जिसका नाम है जादुई आईना। तो चलिए शुरू करते हैं। राधिका एक युवा और उत्साही शोधकर्ता पुरानी और रहस्यमय जगहों की खोज में रुचि रखती थी। जब उसे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी विरासत में मिली हवेली के बारे में पता चला तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। यह हवेली बरसों से खाली पड़ी थी और इसके चारों ओर कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि हवेली में असाधारण गतिविधियां होती हैं और यहां आने वाले लोग अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। राधिका ने तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगी। एक सुनसान दोपहर वह हवेली पहुंची। हवेली बाहर से ही बेहद रहस्यमयी लग रही थी। पुरानी और टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे गेट और आंगन में उग आए बड़े बड़े पेड़ पौधे सब मिलकर एक डरावना दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन राधिका का साहस उसे भीतर खींचे ले जा रहा था। हवेली के अंदर पहुंचते ही उसे पुराने फर्नीचर, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर धूल की मोटी परतें मिलीं। उसने अपनी टॉर्च जलाकर हर कोने की जांच करनी शुरू की। एक एक करके उसने सारे कमरे देखे, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। फिर वह हवेली के सबसे पुराने और बड़े कमरे में पहुंची। यह कमरा शायद हवेली की मालकिन का था। यहां हर चीज व्यवस्थित ढंग से रखी हुई थी, जैसे कि कोई अभी भी यहां रहता हो। राधिका ने कमरे की सफाई शुरू की। अचानक उसकी नजर एक कोने में रखे एक बड़े आईने पर पड़ी। आईना देखने में साधारण था, लेकिन उसकी बनावट और डिजाइन बेहद प्राचीन लग रहे थे। आईने के फ्रेम पर कई रहस्यमयी चिन्ह और आकृतियां बनी हुई थीं, जो उसकी उत्सुकता को और बढ़ा रही थीं। उसने आईने को साफ किया और गौर से देखने लगी। आईने में अपनी परछाई की जगह उसे एक धुंधली छवि दिखाई दी। वह छवि धीरे धीरे साफ होती गई और राधिका को एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। यह चेहरा किसी साधारण महिला का नहीं था। उसके चेहरे पर भय और पीड़ा के भाव थे। महिला ने धीरे धीरे राधिका की ओर इशारा किया और कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। राधिका घबरा गई और उसने तुरंत आईने को ढक दिया। उस रात राधिका को नींद नहीं आई। उसके मन में लगातार आईने की छवि घूमती रही। वह सोचने लगी कि यह महिला कौन है और उसे आईने में क्यों कैद किया गया है। अगले दिन राधिका ने हवेली के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी डायरी मिली, जो शायद हवेली की पूर्व मालकिन सविता देवी की थी। डायरी के पन्नों में सविता देवी की रहस्यमय कहानी बयां थी। सविता देवी एक संपन्न परिवार की सदस्य थीं और उन्होंने इस हवेली में अपना जीवन बिताया था। लेकिन एक दिन वे अचानक गायब हो गईं। उनके गायब होने के पीछे कई तरह की अटकलें लगाई गईं, लेकिन सच्चाई का कभी पता नहीं चला। डायरी में लिखा था कि सविता देवी को जादू टोने में गहरी रुचि थी। उन्होंने कई प्राचीन ग्रंथों और किताबों का अध्ययन किया था। राधिका को समझ में आ गया कि इस आईने का सविता देवी के गायब होने से कुछ न कुछ संबंध जरूर है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। अगली रात राधिका ने हिम्मत जुटाकर फिर से आईने के सामने बैठने का फैसला किया। उसने आईने से कपड़ा हटाया और ध्यान से देखा। इस बार उसने महिला की आवाज सुनने की पूरी कोशिश की। महिला ने कहा, मुझे बचाओ, मैं इस आईने में कैद हूं। राधिका ने पूछा, तुम कौन हो? महिला ने उत्तर दिया, मैं सविता देवी हूं। इस आईने में एक शाप है जो मुझे इसमें कैद कर चुका है। मुझे मुक्त करने का एक ही तरीका है। तुम्हें हवेली के तहखाने में छुपे उस किताब को ढूंढना होगा जिसमें इस शाप को हटाने का तरीका लिखा है। राधिका ने तुरंत तहखाने की ओर रुख किया। तहखाना अंधेरा और भयानक था, लेकिन राधिका ने साहस नहीं छोड़ा। उसने एक पुरानी किताब खोज निकाली जिसमें सविता देवी की बताई बातें लिखी हुई थीं। उसमें एक मंत्र था जिसे पढ़ने से आईने का शाप खत्म हो सकता था। राधिका ने मंत्र पढ़ा और अचानक आईना चमक उठा। सविता देवी की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और वह आईने से बाहर आ गई। सविता देवी ने राधिका को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे इस शाप से मुक्त किया है। अब मैं शांति से जा सकती हूं। राधिका ने सविता देवी को विदा किया
और आईने को हमेशा के लिए एक सुरक्षित जगह पर रख दिया ताकि कोई और इस शाप का शिकार न बने। इस तरह राधिका ने न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि एक आत्मा को मुक्त भी किया। हवेली में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। तो दोस्तों, ये था जादुई आईना का पहला भाग। राधिका ने सविता देवी को शाप से मुक्त कर दिया है, लेकिन क्या हवेली में और भी रहस्य छुपे हैं? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सुनो और सुनाओ चैनल पर। दूसरे भाग में हम जानेंगे कि राधिका की इस रोमांचक यात्रा में आगे क्या होता है। धन्यवाद।